अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने चीन, कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर आयद महसूलात के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और जवाब फिर इन ममालिक ने भी अमरीकी अशिया पे ड्यूटीज़ लगा दी हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो ट्रेड वॉर है, जिसका कहा जा रहा था दैट ट्रेड वॉर हैज़ नाउ बिगन, तो क्या इसके रेपरकशंस होने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हम बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। जिसका मैं तो कहूँगा कि डर था वही हो रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो ये काम करेंगे और उन्होंने ये काम कर दिया है। तो वो जो एक तरह की, क्या आप समझते हैं कि इससे एक माशी जंग का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने फिर अमेरिका की जो मसनूआत है उन पर ड्यूटी आयद करना शुरू कर दी है? जी, माशी जंग का तो आगाज़ हो चुका ना, जब ये अनाउंस कर दिया ट्रंप ने और जवाबन जवाब कनाडा ने भी अनाउंस कर दिया है। इसी तरह मैक्सिको भी अनाउंस करने लगा है आज और कल में चाइना ने भी अनाउंस कर दिया है। तो जंग तो शुरू हो गई है, माशी जंग। अब रहा सवाल कि इसके दूसरा पहलू इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले माशी जंग की बात कर लेते हैं। मैं इशारा देता चलूँ आपके कि दूसरा पहलू उसका क्या है। जब माशी जंग होती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और ममालिक अपनी मिलिट्री माइट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत, मैं आगे की सोच रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं माशी जंग पर। माशी जंग कोई अचंभे की बात नहीं है। पहले भी टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, 1799 में लगाया है और 1816 में लगाया है, तो 1930 में लगाया है, 1945 में लगाया है और हर मरतबा जब लगाया है तो अमेरिका की मईशत बेहतर हुई है, ख़राब नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से वक्ती तौर पर कंज्यूमर्स को दुश्वारियाँ हुई हैं, वक्ती तौर पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बहरहाल अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है सारा। तो इसमें जियोपॉलिटिकल प्रेशर देखें, जैसे पानामा की बात हुई, पानामा कैनाल पर रोबियो साहब, वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा, वो उधर पहुँचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ख़त्म करो आप इधर, वरना ये है कि ये मामला चलता रहेगा। और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से मुराद कि उनकी जो वहाँ कंपनियाँ वगैरह हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि BRI, है ना, BRI में शामिल नहीं होना है। अगर वो शामिल हुए तो फिर हम इस पर ज़्यादा सख्ती करेंगे। और ये कोई 50 मील की कैनाल है जिससे तकरीबन 3 से 4 बिलियन का उनको फ़ायदा होता है, 3 से 4 बिलियन का फ़ायदा। तो वो उनका नुकसान में तब्दील हो जाएगा और उनकी सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह स्विस कैनाल 8 बिलियन जनरेट करता है, 150 मील की वो। तो कहने का मकसद ये है कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर पनामा पे आया, कल को कहीं अब्राहम अकॉर्ड की वजह से हमारे ऊपर ना आना शुरू हो जाए, कल को कहीं पैलेस्टीनियन के रेफ्यूजीज को जो अमान को और इजिप्ट को कह रहे हैं हमारे ऊपर ना आना शुरू हो जाए। इस बात को मैं इधर ही छोड़ता हूँ। अभी आ जाते हैं टैरिफ के समरात क्या हो सकते हैं और मुज़िर असरात क्या हो सकते हैं, आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे। इसके समरात तो बड़े अच्छे हो सकते हैं। देखें, हमारे लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, वो ये कि जिन मसनूआत पर 30% के करीब टैक्स लगेगा, यानी टैरिफ लगेगा, या चाइना के 10% लगेगा, तो ज़ाहिर है वहाँ महंगी होगी। जब महंगी होगी तो उसकी डिमांड के लिहाज से लोगों की जो डेली की ज़रूरियात हैं थोड़ी कम तो हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ आइटम्स के नाम बता देता हूँ। अब ये कंपोनेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग है, कनाडा में होती है और वो कार तकरीबन कोई 40% अमेरिका में आके बिकती है, महंगी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को बनाएंगे अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स को कार के बटन जो प्लास्टिक के हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो पाकिस्तान में बन जाते हैं। कार की प्लास्टिक के आइटम्स उसको पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं हो तो बन जाते हैं और सस्ते बन जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हम अभी सो रहे हैं इसी तरीके से। डॉलर शॉप्स वहाँ जो भी गए हैं अमेरिका में, उनको पता है, या कनाडा में, डॉलर शॉप में सस्ती मसनूआत अफोर्डेबल प्राइस पर जो लोग पे चेक टू पे चेक रहते हैं उनके लिए 38,500 वहाँ डॉलर शॉप हैं, जिसका कि टर्नओवर तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब है डॉलर की, जिसका रेवेन्यू कोई 78 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान के पास तो ये ग्रोसरी के छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम, जो बाल्टी हो गया, जग हो गया, मग्गे हो गए, किचन टॉवल हो गए, और क्योंकि लोग वहाँ सारे तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सस्ती चीज़ें जो खरीदते हैं वो इन स्टोरों से खरीदते हैं जाके। इसी तरीके से कुछ कॉस्मेटिक के आइटम हो गए, इसी तरीके से ब्रशेज वगैरह हो गया, कंघी वगैरह। कहने का मकसद हम अभी सो रहे हैं, हमें जाग कर
टास्क फोर्स बनाना चाहिए। मैंने आर्टिकल में भी लिख दिया है, चंद लम्हों में पब्लिश होने वाला है। तो उसमें जो हम बना रहे हैं उन मसनूआत को जल्दी से हुकूमत टास्क फोर्स बनाकर उसके जरिए एफपीसीसीआई के साथ मिलके मैन्युफैक्चरर्स को सहूलत पहुंचाएं, उनको कहें कि यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तमाम तर फियास्को, इस तमाम तर डिबैकल, इस तमाम तर फॉरेन ट्रेड वॉर में पाकिस्तान के पास देयर इज अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेरी ह्यूज विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं तो आपको बता दिया कि कितने टर्नओवर है अमेरिका में, 3 ट्रिलियन का टर्नओवर है, 78 बिलियन का गैप आता है रेवेन्यू का। तो उसमें जो है कुछ ना कुछ तो हिस्सा उसके एक में से मिल जाएगा। इससे पहले कि उसमें दूसरे ममालिक वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, बाकी ममालिक अपना हिस्सा ले लें, हम जब सोते में से जागेंगे उस वक्त तक वो हिस्सा केक खत्म हो जाएगा, वो केक हमारे हिस्से का नहीं बचेगा। तो हमें हर चैलेंज के साथ, हमारे लिए चैलेंज नहीं, कनाडा, चाइना और मैक्सिको के लिए है, तो वो उस चैलेंज से हमें इस्तेफादा उठाना चाहिए। हम अपनी मसनूआत बढ़ाएं। हमारा तो वैसे भी अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, हम ये भी इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर तो कोई टैक्स नहीं उन्होंने लगाया है। तो हमें चाहिए कि इस ट्रेड वार से, ये पहले भी होता रहा है, कोई ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की है, अमेरिका पहले इस चीज को करता रहा है। बाकी ममालिक, उनका सॉवरन राइट है। कोई किसी मुल्क का मिसाल के तौर पर हम पर अगर अमेरिका टैक्स लगा दे तो ये हमारा राइट तो नहीं है कि हम कहें कि जी हम पर क्यों टैक्स लगा रहे हो। या कनाडा ये कर सकता है कि जवाबन अपना टैक्स लगा दे। कनाडा का 155 बिलियन का है, अमेरिका कुछ 400-500 बिलियन 500 बिलियन का है। तो जाहिर है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, कनाडा का कम है। कनाडा को इसका फर्क पड़ा। कनाडा में भी वो मसनूआत जो कि फूड आइटम्स हैं वो कनाडा इंपोर्ट करता है अमेरिका से तकरीबन 30 बिलियन के करीब। अब उसमें भी उनके जो शॉप्स हैं, जो अफोर्डेबल शॉप्स छोटी मोटी हैं, हमें चाहिए कि इन मार्केट्स को सर्वे करके हमें जो हमारे पास तैयार माल है उसको बेचें और जल्दी जल्दी अपनी कैपेसिटी बढ़ा के टास्क फोर्सेज, आर्मी को साथ लगाएं, फौज को साथ लगाएं। वो SIFC को मदद कर रही है, फ्लड में मदद करती है, वो हमें बाकी डिजास्टर में मदद करती है। भाई आप इसमें भी लग जाओ टास्क फोर्स में, देखो कि मैन्युफैक्चरर को लोन सही मिल जाए, टाइम पर एक्सपेंशन हो जाए, पानी बिजली वगैरह का उसका सिलसिला हो जाए। ये कौम थोड़ी सी और कुर्बानी कर दे देगी। 50 पैसे और हमारा टैक्स बढ़ा दो, मैन्युफैक्चरर्स को आप सहूलत दो। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा इतना टर्नओवर है, हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन प्लान होना शुरू हुआ है कि अगर हमें इतना पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए हो सकता है तो हम क्यों नहीं फिर अभी तक कर पाए? आपने कहा नहीं। जी माशाल्लाह, ख्वाब खरगोश। देखिए आपके चैनल पे ये बात हो रही है, कोई और चैनल अपने मॉनिटरिंग को बता दें PCR में, कोई और चैनल इस पर बात कर रहा है? इस वक्त नहीं कर रहा है। आपने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दे दिया। मेरा आर्टिकल अगले 2 घंटे में आ जाएगा, इंशाल्लाह वो भी सर्कुलेट हो जाएगा। हम तो यही कर सकते हैं ना कि आगाही दे सकते हैं। तो सर हम इतने लीस्ट बॉर्डर्ड क्यों हैं सर? हम हैं डॉक्टर साहब, हम इतने लीस्ट बॉर्डर्ड क्यों हैं? इसमें तो पाकिस्तान की तरक्की है ना, माशी तरक्की है, फिर हम सब क्यों सो रहे हैं? उसकी वजह है और मैं आपको 2 जुमलों में बता देता हूँ वजह। उसकी वजह ये है कि वी कैन नॉट मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी विद द टूल्स ऑफ 19th सेंचुरी। हमारी सोच वही 19वीं सदी वाली है, 21वीं सदी में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उसका हल मैंने बता दिया। देखिए अगर हम SIFC बना सकते हैं, जिससे कि मुझे अच्छी फीडबैक मिल रही है गल्फ कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज से। मैं जब सफीर था तो यही प्रॉब्लम थी उन लोगों को जो वहां से इन्वेस्टमेंट करके आना चाहते थे कि हम 24 डिपार्टमेंट में जाके टकरे मारते हैं और हमें 1 विंडो का नहीं मिलता है। मिल गया। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स को हम अगर फैसिलिटी कर दें, क्यों नहीं कर सकते हैं हम? उसमें फ्लड में तो DC और पुलिस को और आर्मी को लगा देते हैं, जलजिले में तो लगा देते हैं। भाई ये पैसे कमाने वाली बात है, डॉलर्स की जरूरत है पाकिस्तान को। दिस इज द मेन इमरजेंसी कि इसको कैपिटलाइज करें, और इतना मुश्किल काम नहीं है। ये दिनों और घंटों में शुरू होना चाहिए काम। बिल्कुल। लेकिन आप देखें जब हम जागेंगे उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। चलें डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हम जगा दें, लोगों को जगा दें और आपके तवज्जुह से ही जगा दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो भाई पाकिस्तानियों और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी। हमने पिछले दिनों ये बात भी की थी कि बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन बांग्लादेश, जो शेख हसीना वाजिद के मामले के बाद पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्डर भी मिला, जिस पे हमने सेगमेंट भी किया था। तो राइट नाउ इस तमाम तर इंटरनेशनल फियास्को में जब ट्रम्प जो है वो आयद करें
duties in China and Mexico and Canada, they are turning the heat up against Trump, और वो उनके प्रोडक्ट्स पे, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ डाल रहे हैं। पाकिस्तान को अपना गेम जो है वो अप कर देना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे पहले जैसे कि डॉक्टर जमील कह रहे थे कि इससे पहले कि देर बहुत हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।